वहाँ एक मिलिट्री प्लेन लैंड होते देख पहुंचेगा 1 मिनट 20 सेकंड। मूवी की स्टार्टिंग कहानी के मेन हीरो जॉन एलन को दिखाते हुए होती है। जॉन एक काबिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बाद में वो अपने घर जाता है, जहाँ पर हम उसकी वाइफ एलिसन और उसके बेटे नेथन को देखते हैं। नेथन को डायबिटीज़ है। उसके शरीर में एक इंसुलिन पंप अटैच है, जिससे वो हर वक्त अपनी दवाइयों को इंजेक्ट करता है। हालांकि जॉन और एलिसन के बीच हमेशा तनाव रहता था, पर अपने बेटे की खुशियों के कारण दोनों साथ में रहते थे। न्यूज़ में आज चर्चा का विषय क्लार्क नामक एक उल्कापिंड है, जो आज पृथ्वी के पास से गुजरने वाली है। एलिसन अपने घर में छोटी सी एक पार्टी रखती है, ताकि सभी पड़ोसियों के साथ उल्कापिंड को पृथ्वी के पास से गुजरते हुए देखकर एंजॉय कर सके। इसी दौरान जॉन दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए, जहां उसके फ़ोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके साथ उसकी वाइफ और उसके बेटे को सीक्रेट बंकर में रीलोकेट करने के लिए चुना गया है। जॉन जब घर जा रहा था, तब वो रास्ते में मिलिट्री के काफिले को देखता है। जॉन घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग साथ में न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि क्लार्क का एक छोटा टुकड़ा कैलिफोर्निया के पास समुद्र में गिरा है। यहाँ पर सभी को बहुत हल्के से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जॉन जैसे ही बाहर जाता है, एक बहुत दमदार शॉकवेव उसे हिट करती है। वो तुरंत घर के अंदर जाता है, जहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि उल्कापिंड का टुकड़ा फ्लोरिडा से टकराया था। तभी उसके टीवी पर प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। फिर से वही सेम मैसेज रिपीट किया जाता है कि बंकर में जाने के लिए वो एक बैग के साथ अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पहुंचे। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया था। जॉन जल्दबाजी में एक बैग पैक करता है और निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जाते वक्त उसका पड़ोसी उसे बोलता है, तुम प्लीज़ मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जॉन भारी मन के साथ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे किसी और को अपने साथ लाने की परमिशन नहीं थी। जॉन बेस के करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। इस वजह से जॉन अपनी कार को छोड़कर पैदल ही आगे जाने का फैसला करता है। नेथन अपना ब्लैंकेट लेता है, पर अनजाने में अपनी दवाइयों को कार में ही गिरा देता है। जॉन और उसकी फैमिली के हाथों पर एक रिस्ट बैंड पहनाकर एयरबेस पर उसे एंट्री मिल जाती है, पर वहाँ उन्हें एहसास होता है कि नेथन की दवाइयाँ कार में ही छूट गई है। जॉन दवाइयाँ लेने बाहर जाता है, लेकिन एलिसन जब नेथन की कंडीशन सोल्जर को बताती है, तो वो सोल्जर उसे अपने मेजर ब्रीन के पास ले जाता है। मेजर एलिसन को बताती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लंबे समय से कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़, उसे प्लेन में जाने की इजाज़त नहीं है। एलिसन उसे गिड़गिड़ा कर बोलती है, बताइए मैं क्या करूं? मेरे हस्बैंड इस वक्त प्लेन पर बोर्ड कर गए होंगे। ब्रीन उसे बोलती है, ये एक इमरजेंसी है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन दवाइयाँ लेकर वापस आता है, पर जब एलिसन उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो एक प्लेन पर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि एलिसन और नेथन भी किसी प्लेन पर चढ़ गए होंगे। पर एक पैसेंजर जॉन के हाथों में दवाइयों को देखकर उसे बीमारी वाले लोगों के नियम के बारे में बताता है, जिसके बाद जॉन इस प्लेन से उतर जाता है। पर वो देखता है कि लोगों की भीड़ प्लेन की तरफ ही आ रही थी। उसमें से कुछ के पास बंदूक होती है। तभी एरोप्लेन में फ्यूल भर रहे वर्कर को गोली लग जाती है। फ्यूल अब रनवे पर ही बहने लगता है। जॉन सभी को बाहर भागने के लिए कहता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। सभी गेट की ओर भागने लगते हैं। तभी पीछे वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ ही 2 और प्लेन भी ब्लास्ट होते हैं। जॉन समय रहते वहाँ से निकल गया था। अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन देखता है कि एलिसन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा था कि नेथन को लेकर मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। उसके पिता का घर लेक्सिंगटन केंटकी में है। रास्ते में एलिसन एक स्टोर में रुकती है नेथन की दवाइयाँ लेने के लिए, जहाँ कुछ लुटेरे आकर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एलिसन बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर निकल पाती है। बाहर उसकी मदद एक कपल करते हैं, जिनका नाम रल्फ और जूडी है। वो लोग उसके पिता के घर की तरफ ही जा रहे थे। इनसे बातचीत करने के दौरान कपल को पता चलता है कि एलिसन और नेथन को सेलेक्ट किया गया था इवैक्यूएशन के लिए, पर नेथन के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिली। राल्फ एलिसन को जबरदस्ती कार से बाहर निकाल देता है और उसके हाथ से वो रिस्ट बैंड भी छीन लेता है, पर वो नेथन को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन को एक ट्रक में लिफ्ट मिल जाती है, जिसमें कुछ सर्वाइवर्स पहले से ही जा रहे थे। उनमें से एक सर्वाइवर, जिसका नाम कॉलिन है, वो जॉन को बोलता है
कि मिलिट्री प्लेन्स सभी को लेकर ग्रीनलैंड के बंकर में जा रहे हैं। दूसरे सर्वाइवर की नज़र जॉन के रिस्टबैंड पर पड़ती है। उसे छीनने के लिए ट्रक में भसड़ मच जाती है, जिसमें कॉलिन की जान चली जाती है और जॉन उस आदमी को मार देता है। इसी दौरान राल्फ और जूडी फेमा कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां वो नेथन के पेरेंट्स होने का दावा करते हैं ताकि वो रिस्ट बैंड के सहारे अंदर जा सके। पर नेथन सोल्जर को बता देता है कि वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है। एलिसन भी यहाँ किसी तरह आने में कामयाब हो जाती है, जहाँ एक आदमी की मदद की वजह से वो नेथन से फिर से मिल पाती है। अगले दिन जॉन खाने और पानी की तलाश में एक अनजान आदमी के घर में घुस जाता है। वो टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल खोलता है, जिसमें पूरी दुनिया में चल रहे तबाही के मंजर को दिखाया जा रहा था। साथ ही में 24 घंटे की उल्टी गिनती चलती है फाइनल इम्पैक्ट के लिए। वो उसकी कार चुराता है और एलिसन के डैड के घर पहुंच जाता है, पर वो हैरान होता है क्योंकि एलिसन वहां पर अब तक नहीं पहुंची थी। पर थोड़े समय बाद ही नेथन और एलिसन उसके घर के पास एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां से वो अपने घर पर कॉल करती है, जिसके बाद जॉन और उसके डैड उसे वहां से घर ले आते हैं। फाइनल इम्पैक्ट में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा था। एलिसन सोचती है हमारी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, पर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग साथ में तो है। तभी जॉन को कॉलिन की बात याद आती है। वो एलिसन को बोलता है हमारे पास कनाडा पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है ताकि बंकर में जाने वाली कनाडा से आखिरी फ्लाइट को पकड़ सके। वो जल्दी से एक बैग पैक करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि एलिसन के डैड वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रास्ते में उनके ऊपर जलते हुए उल्कापिंड की बारिश होती है। जॉन किसी तरह करके एक ओवरब्रिज के पास पहुंच जाता है, जिसके नीचे वो लोग शरण लेते हैं। थोड़े देर बाद उल्कापिंड गिरना बंद हो जाता है। रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। जॉन कनाडा की ओर अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। प्लेन टेक ऑफ करने वाला था तो जॉन अपनी गाड़ी को रनवे पर ही भगाने लगता है। प्लेन में और पैसेंजर के लिए जगह नहीं थी, पर एलिसन किसी तरह पायलट को कन्विंस कर लेती है कि उन्हें भी अपने साथ ले चले। पायलट उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पायलट बोलता है तुम्हें बिना बैग के आना होगा। प्लेन ग्रीनलैंड पहुंच जाता है। तभी एक बड़े साइज का उल्कापिंड इनके पास ही गिरती है, जिसके शॉक वेव से एयरप्लेन की क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है, जिसमें दोनों पायलट्स की जान चली जाती है। जॉन लीड करता हुआ अपने फैमिली के साथ सभी पैसेंजर्स को एयरबेस की तरफ ले जा रहा था। सभी लोग बंकर में पहुंचने से पहले क्लार्क को एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए देखते हैं। लास्ट मोमेंट पर सभी लोग सेफली बंकर में चले जाते हैं, जिसके बाद बंकर के ब्लास्ट डोर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। अब 9 महीने बाद ग्रीनलैंड बेस दुनिया के बाकी शहरों से रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता है, जहां इनके जैसे ही सर्वाइवर्स बचे हुए थे। बंकर का डोर खोल दिया जाता है। बेस के बाहर निकलते ही पक्षियों के एक जोड़े को उड़ते देखकर भीड़ खुशी से झूम उठती है। पृथ्वी पर कई जगह गड्ढे हो जाते हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार वातावरण अब साफ हो रहा है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ये मेरा सेकंड चैनल है। इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़े मूवी की एक्सप्लेनेशन डालता रहूँगा, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।